पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे, और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को समर्पित करें। आज गुरुवार के दिन हम विशेष रूप से यहाँ पर चढ़ी गई सभी निवेदनों को हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ आपकी दिली ख्वाहिशों को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। विश्व में शांति बने रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से गुरुवार के दिन हम हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आत्मदर्शन से चढ़ाई जा रही सभी पवित्र मिस्साओं में आज के दिन हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं और देश के लिए चढ़ाते हैं। हमारे देश तरक्की की ओर आगे बढ़ते जाए, बेरोजगार युवतियों को जॉब मिले, और विशेष रूप से जो परेशान है उन्हें प्रभु अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। देश की तरक्की के लिए और हम सबों के लिए भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान हम संभल कर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तितुबार तनि मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, ये तेरा ही विधान था कि पास का बलिदान द्वारा संसार की मुक्ति संपन्न हो जाए। अपनी प्रजा की याचनाओं पर कृपा दृष्टि डाल। हमारे महापुरोहित क्रिस्त ने अपनी मध्यस्थता द्वारा तुझसे हमारा मेल कराया है। उनके ईश्वरत्व द्वारा हमें सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर, उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया
और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बात ही बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जिस तरह हम इन दिनों में प्रेरित चरित्र से आदिम कलीसिया के बारे में सुनते आ रहे हैं, आज भी वही बात जारी रखा गया है प्रथम पाठ में कि किस प्रकार प्रभु के शिष्यों ने प्रभु को साक्ष्य दिया
उसके बारे में आज के पवित्र वचनों में हमें बताया गया है। हम जानते हैं कि प्रभु के शिष्य बहुत ही डरपोक थे। मैं अक्सर आप सबों को ये बात को बार बार दोहरा कर कहा हूं कि वे बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सरल व्यक्ति हुआ करते थे। ऐसे दुनिया के दृष्टि में बताया जाए, उनमें किसी भी प्रकार का गुण पुण्य नहीं था जो कलीसिया के शीर्ष बन सके। मछुआरे थे, कुछ लोग कर वसूलते थे, और इस प्रकार नाना प्रकार के छोटे माने जाने वाले जॉब किया करते थे और वे उनके शिष्य रहा करते थे। पर हम जानते हैं कि जिस प्रकार प्रभु की मृत्यु हुई, पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, उसके बाद यही शिष्य प्रभु के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में और उभरे और सारे विश्व में प्रभु के बारे में बताने लगे और उनका साक्ष्य देने लगा। ये परिवर्तन के बारे में हम अक्सर सुना है। हालांकि आज के हमारे ध्यान का विषय वो नहीं है। ध्यान के लिए जो विषय मैंने चुना हूं वो वही है आज के पहले पाठ में जो बातें कही गई है। जब शिष्य समुदाय में या यहूदियों के बीच में चर्चा का विषय बना और लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगे और काफी लोग शिष्यों के साथ में एक नए पंथ अपनाने लगे, तो यह एक बड़ी चर्चा का विषय बना और काफी लोग उससे परेशान हुए और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें कारावास में डाल दिया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया और उन्हें बड़ी चेतावनी के साथ में कभी कभी बाहर भेज दिया भी गया। जिस तरह का माहौल आज हमारे देश में या अन्य जगहों पर प्रभु के विश्वासी होने के कारण हमारे कैथोलिक्स नहीं है, प्रोटेस्टेंट ब्रदरन झेल रहे हैं, वही स्थिति उस समय आदिम कलीसिया के विश्वासियों के बीच में था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आज के पहले पाठ में मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। यह सिर्फ इतना है कि शिष्यों को यह चेतावनी दी गई कि आप उस व्यक्ति के बारे में ना बताएं, प्रभु के बारे में ना बताएं। आपको शिक्षा देना दे सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में ना बताएं और यह भी ना बताएं कि उनकी मृत्यु का कारण हम हैं। उनकी मुद्दा की बात यही थी कि आप उस व्यक्ति के मृत्यु का दोष हमारे ऊपर ना डाला जाए। यही उनके लिए एक विषय बना था। तो इसलिए उन्हें चेतावनी दी गई कि उस व्यक्ति के बारे में ना बताया जाए और आप फ्री हो जाएंगे। तो शिष्यों का रिस्पॉन्स भी बड़ी दिलचस्प है। हम किसकी बात सुनेंगे? आपकी बात सुनेंगे कि ईश्वर की बात सुनेंगे? आप तो निरे इंसान हैं, भले आपके पास में अधिकार हो, पर फिर भी आप निरे इंसान हैं। लेकिन हम ईश्वर की बातों को सुनते हैं। आप हमारे ऊपर हार्म कर सकते हैं, आप हमें कारावास में डाल सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, हमारे जान को खत्म भी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आप सिर्फ इंसान है, भले आपके पास में दुनिया का सारा अधिकार हो, इंसान इंसान ही है। लेकिन हम उस ईश्वर का आवाज को सुनते हैं और उसी को अनुसरण करते हैं। उन्होंने यही स्टैंड लिया। हम जानते हैं कि मत्थियास के बाद 12 शिष्य हुए थे, उसमें 11 जनों को शहादत अपनाना पड़ा, पर उन्हें कोई फर्क इससे पड़ा नहीं, क्योंकि वह ईश्वर की बातों सुनने के लिए हर समय आतुर था और वो जो कहते थे वो अपने जीवन में कर गुजरने के लिए हर दम तैयार था। They took a stand. They took a stand. मेरे भाई और बहनों, जीवन में हमें भी अक्सर नहीं है तो कम से कम एक बार
एक स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आप सच्चाई जानते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। जिस तरह शिष्यों ने लिया। शायद आपके सारे समाज आपके विरुद्ध हो सकते हैं, शायद आपके परिवार आपके विरुद्ध हो सकते हैं, शायद सब कोई आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, और उसके बीच में कुछ लोग, मैं नहीं कहता सब लोग, कुछ लोग सच्चाई के लिए एक स्टैंड लेते हैं। They take a stand। हम यूक्रेन के बारे में इस समय बहुत सुनते हैं। जो सोशल मीडिया से वाकिफ हैं उन लोग शायद वहाँ के पिक्चर्स को देखते भी हैं। अनेक शहरों को रूस ने बर्बाद कर दिया है। जिस तरह से विजुअल्स आप देखेंगे, वहाँ पर ऐसा भी एक बिल्डिंग भी नहीं दिखता जहाँ पर बम्बार्ड नहीं किया गया हो। उस तमाम चीजों के बीच में एक व्यक्ति हम सबों के लिए, सारे विश्व के लिए चर्चा का विषय बना है। वो वहां का प्रेसिडेंट, कमेडियन एंड प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है। ये युद्ध शुरू होने के पहले अमेरिका ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि अगर आप चाहे तो आप पॉलिटिकल असाइलम के लिए अमेरिका आ सकते हैं। बड़ा इसी निर्णय यही होता, बड़ा प्रूडेंट निर्णय यही होता कि अपने जान बचाने के लिए यूक्रेन से काफी धन एक प्लेन में इकट्ठा कर कर वह अपने परिवार के साथ में यूएस जा सकता था। लेकिन ज़ेलेंस्की ने लोगों के बीच में गया, सैन्य के बीच में गया, जवानों के बीच में से सेल्फी से उन्होंने सारे विश्व को बताया कि मैं यही हूं, मैं यहां से कहीं नहीं हिलने वाला हूं, मैं मेरे लोगों के बीच में हूं, मैं मेरे फौज के बीच में हूं और मैं यहां पर हूं। ना सिर्फ वो, उनके तमाम परिवार, उनके तमाम लीडरशिप इस प्रकार का एक सशक्त स्टैंड लेने से हम देखते हैं कि किस प्रकार यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं और किस प्रकार ज़ेलेंस्की के बारे में लोग बातें करते हैं। और हर कोई देश के नेता इस प्रकार बन जाए, सब प्रार्थना करते हैं, जो अपने लोगों के लिए स्टैंड ले, अपने समाज के लिए स्टैंड ले, अपने देश के लिए स्टैंड ले। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है, जिस पर हमें नुकसान होना स्वाभाविक हो सकता है। जब हम जो ट्रेंड है उसके विरुद्ध जब खड़े होते हैं, जो बातें चल रही है उसके विरुद्ध जब खड़े होते हैं, नुकसान अक्सर आपको झेलना पड़ता है। शिष्यों ने झेला, अपने जान गंवाने के लिए भी वो तैयार हुए। जो कोई लीडर बनता है, जो कोई एक नेता बनता है, उन्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं जाकर इस प्रकार के एक स्टैंड लेना पड़ता है। हर एक विश्वासी के जीवन में भी शायद इस प्रकार के एक स्टैंड लेने का मौका आपको मिल सकता है। नुकसान शायद हो सकता है आपके जीवन में, उसके बावजूद भी यही सवाल मैं आप सबों को रख छोड़ देना चाहूंगा, क्या आप प्रभु के पक्ष में स्टैंड ले पाएंगे या नहीं? सच्चाई के पक्ष में स्टैंड ले पाएंगे कि नहीं? जिस प्रकार शिष्यों ने अपने जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु के संदेश के लिए जो स्टैंड लिया, वो हम सबको प्रेरणादायी हर समय हरदम बने रहे। आमीन। समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण
समर्पण समर्पण करूं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन, समर्पण 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 करूं तुझको। तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन, समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब याद दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ग्रेसु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे हाय, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु आपके शिष्य किस प्रकार आपके लिए साक्ष्य दिया करते थे, उनका वर्णन हमने सुना। प्रभु जीवन में सच्चाई का साक्ष्य देने के लिए प्रभु हमें भी सशक्त बना। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के द्वारा प्रभु कलीसिया के अगुवे हर समय प्रभु ईमानदारी के साथ में सशक्त साक्ष्य देने में कामयाब हो सके। प्रभु विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के लिए स्टैंड लेने के लिए हमें एवं विशेष रूप से कलीसिया के अगुवाओं को प्रभु शक्ति एवं बल प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा तो हमें अनंत जीवन के पद पर अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायक भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया,
हालेलुया। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के